हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड गुड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित में क्लास 12 का फिजिक्स लेकर इसमें हम केवल फैक्ट टू फैक्ट देखेंगे एग्जाम पॉइंट से, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और 24 मार्च से आपका बोर्ड एग्जाम चालू है, तो इसमें आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और पूछे भी गए हैं। तो पहले चैप्टर में आपसे पूछा जाता है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में डिफिनीशन पूछा जाता है और वहां से एक मात्रक है एप्सिलॉन जीरो, जिसको हम वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। इसका जो है कि मात्रक और बीमा आपसे पूछा जाता है, तो हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कूलाम के नियम में पहले यह जान लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो कूलाम का नियम आसानी से बना सकते हैं। तो कूलाम का फार्मूला है, जो नियम बना उनका, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय का R स्क्वायर। ये इनका फार्मूला है। तो यहाँ से आप डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जो दोनों Q1 और Q2 दोनों आवेश जो हैं, उनके बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप कैसे बनाएंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, कि उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दो नियम है और इन दोनों नियम को मिला देंगे हम, तो यह फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। तो इनका डिफिनीशन भी इस तरह इस फार्मूले से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है कि फार्मूला जान गए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 क्या है? आवेश है, चार्ज है, और उनके बीच की दूरी R रिप्रेजेंट करता है। अब एप्सिलॉन जीरो का यहाँ से मात्रक और आपसे बीमा पूछा जाता है, और एप्सिलॉन जीरो को वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहा जाता है। तो यही सीधे सीधे यहाँ से बनता है क्वेश्चन, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमा लिखिए। तो यहाँ से देखते हैं कि इसका मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे। अगर एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमा निकालना है तो इस फार्मूले से इसको अलग किया जाएगा। जब अलग करेंगे तो यहाँ पे यह 4 पाई इसमें कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म की बीमा और मात्रक नहीं होते हैं। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू F यहाँ है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई F इंटू R का स्क्वायर। हमने 4 पाई नहीं लिखा क्योंकि यह मात्रक और बीमा में काउंट नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से इसका हम पहले बीमा लिख लेते हैं। यह Q1 और Q2 आवेश है, तो आवेश की बीमा 80 होती है, तो इस Q1 की बीमा हो जाएगी आपका 80, और सेकेंड Q2 है तो इसकी बीमा क्या होगी? 80 होल अपान का F क्या है? बल। तो बल का बीमा होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2। यहाँ पे लिखेंगे हम ml टी के पावर -2, और r क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बीमा l होती है, तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको हम मिला देंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर के फॉर्म का बनेगा। तब यहाँ पे आपका बन जाएगा एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर यहाँ माइनस के रूप में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इस टी को हम क्या हो जाएगा यहाँ पर? पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए यल है, यहाँ यल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यल क्यूब बनेगा, और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो यल के पावर -3 बनेगा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं m के पावर, ये m एक ही बार है, ऊपर जाएगा तो m पावर -1 एंड यल पावर क्या हो जाएगा? -3। इसको हम सीरियल नंबर से अगर लिखें हम तो m पहले आएगा m पावर -1, फिर आ जाएगा l का क्यूब
-3 एंड टी के पावर क्या होगा 4 एंड ए का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, यह जो है कि एप्सिलॉन 0 का बीमा हो गया। बीमा देखने के बाद अब हम इस पर चलते हैं, इसका मात्रक निकालने एप्सिलॉन 0 का। तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं, यह फोर्स का इक्वेशन बन रहा है, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, यह तो न्यूटन हो जाएगा। लेकिन हमसे यह न पूछ के एप्सिलॉन 0 का केवल मात्रक पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए इसको आप जब अलग करेंगे तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ आ जाएगा इसके स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई एफ इंटू आर का स्क्वायर। 4 पाई हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह कांस्टेंट टर्म है, ना तो इसकी बीमा होगी ना तो मात्रक होगा। अब यहाँ पर चलते हैं, यह Q1 चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक या आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ भी कूलाम होगा, यहाँ भी कूलाम होगा, तो कूलाम का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर होल अपान, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन गुणे आर क्या है दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर, और ये स्क्वायर के टर्म में है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 या निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको इंग्लिश के नोटेशन में अगर लिखें हम तो कूलाम को C से डिनोट किया जाता है, C का स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन को N से डिनोट करेंगे N इंटू m, मीटर को m से यह मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो यह इसका मात्रक और बीमा हो गया जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और अगला आपसे यहाँ से क्या बन सकता है क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बता दीजिए, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर। यह इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। तो यह 3 क्वेश्चन इस फार्मूले से कूलाम के नियम से बनते हैं। और चौथा यहाँ से क्या बनेगा कि कूलाम का जो नियम है, यह जो मैथमेटिकल इसका फॉर्म दिया गया है, इसको आप सदिश रूप में लिख दीजिए कि इसका सदिश फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ज्यों का त्यों Q1 इंटू Q2 भी ज्यों का त्यों अपान r स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे आप r के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाएंगे और 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ से कूलाम के नियम से इतने प्रश्न आपके बनते हैं। और इसी तरह हम अब सीरियल वाइज आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे छोटा छोटा, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी लिया हमने यहाँ पर, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट बाई मीटर होगी। कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है जिसका चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलाम है और क्षेत्र की तीव्रता E का मान 450 वोल्ट बाई मीटर है। तो कह रहा है कि वह कितनी डिस्टेंस पर स्थित होंगे, यह आपको फाइंड करना है, R का मान बताना है। तो जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम आपका यह है कि जो जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यह कूलाम है तो कूलाम से हम यह निकालेंगे कि यह किसका मात्रक है, आवेश का, इसलिए आवेश की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से Q का मान आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम हो गया है। और कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट बाई मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल E। आपको कैपिटल E का मान दिया गया है 450 वोल्ट बाई मीटर। और वह कह रहा है कि आवेश की कितनी दूरी पर स्थित होंगे, दूरी का मतलब है R, आपसे पूछा गया है इस मान R। तो यह आप यहाँ से यह अनुमान लगाएंगे कि यह तीनों वैल्यू किस फार्मूले में आती है। यह तीनों वैल्यू जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में आती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर होता है। ठीक, इसमें हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखिए E दिया है तो E का मान 450 हो जाएगा, 450 = अब आपको मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
तो अभी अभी हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम होता है, कूलम स्क्वायर होता है। तो इसका मान अगर हम रखें तो यहाँ 9 × 10 हो जाएगा 9 इंटू क्यू का मान वह दे रखा है 5 × 10⁻⁸ होल अपान आर स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस पर ज्यों का त्यों रख लेते हैं। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे आप तो यह हो जाएगा 450 = 9 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 45 × 10⁻9 में से 10⁻−8 चला गया तो 10⁻1 बचेगा, या 10 सीधे सीधे लिख सकते हैं होल अपान का आर स्क्वायर। इसके अपान भी 1 लिख सकते हैं। देखिए 45 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो 450 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से आर स्क्वायर = 1 हो जाएगा, लेकिन आर का मान निकालेंगे तो वह भी 1 आएगा। क्योंकि यह मीटर में है इसलिए आर का मान भी क्या होगा, मीटर होगा। तो आर = 1 मीटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 450 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।